हेलो बच्चों, हम आपको 10th क्लास की गणित की बुक का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी करा रहे हैं। इसका हमने आपके 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज हम आपको इसका चौथा क्वेश्चन कराएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधांतर मतलब डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2,4,8,16 डैश डैश डैश। तो हमने लिखा है 2,4,8,16 डैश 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 डैश। ये कैसे समांतर श्रेणी में दिखाना है हमें इसको। तो हम इसको समांतर श्रेणी में दिखाएंगे। समांतर श्रेणी में हम दिखाने के लिए हमें कैसे पता चला कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर इन सब का सार्वधांतर हमारा सेम यानी कि बराबर आ रहा होगा, बिल्कुल एक जैसा, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो A1 देखो हमारा इसमें क्या है, A1 हमारा 2 हो गया है, कॉमा A2 हमारा कितना हो गया है 4 और A3 हमारा 8 और A4 हमारा 16। तो हम सार्वधांतर कैसे निकलता है, सार्वधांतर यानी कि डी बराबर श्रेणी का दूसरा पद में से पहला पद घटा दिया जाए, यानी कि A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है हमारा 4 माइनस A1 का मान 2। तो देखिए यहाँ 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब हम इसके अगले पद लेंगे। अब हम इसमें घटा के देखेंगे। अब हम इसमें घटा के देखेंगे, जैसे कि हमने ये A2 माइनस A1 करा। अब हम करेंगे क्या, A3 माइनस A2, यानी कि इसे मान लो D1 सार्वधांतर और इसे हम मान लेंगे D2। इसका क्या, इसको कैसे करेंगे, A3 माइनस A2 हमने करा। A3 कितना है हमारा 8 माइनस A2 4। अब हमने यहाँ देखा 8 में से 4 घटाया 4। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ पहला सार्वधांतर 2 आ रहा है, दूसरा सार्वधांतर 4 आ रहा है। तो क्या ये हमारी समांतर श्रेणी में होगा, नहीं। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। आ गया है समझ में। अब इसी तरीके से हमारा देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यही करना है, इसमें भी हमें यही करना है। अगर हमारा सार्वधांतर, ये सब यहाँ तक के कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में अगर हमारा सार्वधांतर यानी कि समान आ रहा होगा तो हमारे समांतर श्रेणी में होगा। फिर उसके हमें 3 और पद निकालने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा सार्वधांतर अलग अलग आ रहा था, इसलिए हमने और पद नहीं निकाले हैं, क्योंकि ये हमारी एपी श्रेणी में यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका आंसर हमारा यही हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट देखिए आप, -10 -6 -2 डैश डैश डैश, ये हमारा। अब इसमें हम सबसे पहले तो हम देखेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में देखने के लिए हम सबसे पहले सार्वधांतर निकालेंगे। सार्वधांतर हमारा होता क्या है, डी लिखा हमने स्मॉल डी। इसको कैसे निकालते हैं, श्रेणी का प्रथम पद, वो श्रेणी के ये हमारी जो है ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद होते हैं। 4 पद दे रखे हैं, आगे के पद हमें पता नहीं क्या कौन से होंगे।
तो हमने यहाँ लिख लिया है पहले A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर 2। ये हमारे आ गया है। तो हमारा सामांतर निकालने के लिए हम श्रेणी का हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा -6, फिर ये वाला माइनस ये आ गया है, और A1 कितना है हमारा, ब्रैकेट में करेंगे -10। तो हमने अब इसको सॉल्व किया, -6 माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 हमारा ऐसे का ऐसे। अब हमने यहाँ देखा 10 प्लस का है, 6 माइनस का है, बड़ा तो हमारा प्लस का है तो प्लस का निशान लगाते नहीं है शुरू में, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। अब 10 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब ये 1 आया है, अब हमें यानी कि बिल्कुल सही करने के लिए हम दूसरा एक और डी निकालेंगे। हम इसमें हम हमने पहले वाला डी निकालने के लिए हमने A2 माइनस A1 करा, अब हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा -2 माइनस A2 कितना है -6। अब हमने देखा है -2 तो ऐसे का ऐसे ही हो गया है, माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे प्लस का 6 हमारा ऐसा का ऐसे। यहाँ भी देखिए हमारा प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, बड़ा प्लस का है तो प्लस का निशान शुरू में हम लगाते नहीं है। 6 में से जब माइनस के 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4। देखो यहाँ भी प्लस के 4 आ रहा है, यहाँ भी प्लस के 4 आ रहा है, तो ये लिखेंगे हम अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब हमारी ये श्रेणी एपी में हो गई, यानी कि समांतर श्रेणी हो गई है। अब जब उसने क्वेश्चन में हमें दिया है अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 4 पद और यानी कि समांतर ज्ञात कीजिए। समांतर हमने निकाल दिया, और 3 पद और तीन और पद लिखिए, यानी कि पहला 3 पद और लिखना है इन 4 के अलावा। तो पद हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 पद तो हमारे ये हो गए हैं, ये हमारे 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब हम निकालेंगे 5वां पद, 5वां पद। 5वां पद निकालने के लिए हम 5वां पद निकालने के लिए यानी कि A5 निकालने के लिए हम करेंगे 2 प्लस सर्वांतर कितना आया 4, तो यानी कि प्लस के 6 हो गया है, प्लस के 6 हो गया है। 5वां पद हो गया। अब हमें छठा पद निकालना है, छठा पद यानी कि A6 निकालने के लिए हम अब ये 5वां पद हमारा 6 आ गया है तो 6 लिखेंगे, प्लस सर्वांतर कितना है 4, तो 6 4 10 आ गया है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे 7वां पद। 7वां पद का मतलब A7 इज इक्वल टू, देखो छठा पद हमारा 10 आया है तो 10 लिख लिया, प्लस सर्वांतर कितना है 4, तो 10 और 4 मिलके कितना होगा 14। ये हमारे आंसर हो गए। सभी बच्चे इस वर्ग को मैथ के बच्चे जिसके पास मैथ है वो अपनी नोटबुक पर नोट कर लें।